मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि हसनपुर से तो आपका पता बदलवाया ही था, हम काठ में आके भी आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करें। ठीक है, जब तक हम शराफत से बैठे हुए हैं, बात हद से गुजरेगी, हद से गुजरना हमसे भी आता है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारे यहाँ जो प्रकरण एक चल रहा है ग्राम ढक्का में, राजनीति का स्तर जहाँ पहुँच रहा है नहीं पहुँचना चाहिए था। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने ढक्का की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने फीट 2 फीट हर जगह जब कहीं निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं सड़क पे देखा गया है तो कहीं ये कब्जे हैं। और अगर हम किसी देश भावना से उनकी शिकायतें हम करेंगे और ये लगातार अगर ऐसी जांच होती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि जितना निर्माण पूरे बस्ती के अंदर हुआ है कहीं कोई 50% से ज़्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी। तो जब एक अगर आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो राजनीतिक लड़ाई लड़िएगा, उसमें अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह किसको इज्जत देगा किसको इज्जत नहीं देगा वो उसके हाथ में है। लेकिन आप एक किसी से भाई आपने चुनाव लड़ा, चौधरी आकिब आपके सामने चुनाव लड़े जिला पंचायत का, ढक्के ने उनका साथ दिया क्योंकि वो ढक्के के हैं, इस वजह से ढक्के ने उनका साथ दिया और आप सज़ा इस वजह से दे रहे हो। मैं माननीय मंत्री जी को बात ये कह रहा हूँ कि आप ढक्के वालों को सज़ा इस वजह से दे रहे हो कि उन्होंने एक उनके रिश्तेदार का साथ न दे के अपने ढक्के वाले का साथ दिया। तो ये तो ज़्यादा हद से गिर जाने वाली बात है। आप जिस पार्टी से आते हो उस पार्टी का नारा है पीडीए का और आप लगातार उसी पीडीए को के खिलाफ जाके काम कर रहे हो। राजनीति का स्तर आपने इतना गिरा दिया। अगर आपको किसी से राजनीतिक लड़ाई है तो ठीक है, राजनीतिक लड़ाई लड़िएगा, विचारों की लड़ाई हो सकती है। आप हमारे बड़े हैं, कभी आपका हमारा आमना सामना भी हुआ होगा तो हम हमेशा इज्जत से पेश आए होंगे। लेकिन अगर राजनीतिक कोई बात हुई होगी तो हमने हमेशा आपके मन से आपके खिलाफ बात की होगी, क्योंकि राजनीतिक विचार हमारे आपसे नहीं मिलते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सम्मान आपका जैसा हम बड़ों का करते हैं ऐसे ही हम आपका भी करते हैं। तो ये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस तरीके की कार्रवाई आप घर बैठ के मज़ा ले रहे हैं, आपने विधानसभा में यहाँ की शिकायत को उठाया, आप शायद ये भी कर सकते थे, जो भी यहाँ शिकायत जिन लोगों ने करी थी आप ये भी कर सकते थे। आप ढक्के के भी बड़े हैं, क्षेत्र के बड़े नेता हैं आप ये भी कर सकते थे कि आप आते, दोनों पक्षों को बिठाते और शायद कोई बीच का रास्ता निकल सकता था। लेकिन आपने तो सीधा ये विधानसभा में जो शिकायत की है, आपका मकसद ही ये था कि इसमें एक परिवार वो बदनाम होगा जिससे आप चुनाव हारे हो और एक आवाम वो परेशान होगी जिसने आपको चुनाव हराया है। तो आप तो घर बैठ के मजा ले रहे हो और ढक्के में आपको हराने वाले भी और आपके सामने लड़ने वाले भी दोनों बेचारे अगर परेशान हो रहे हैं तो आपको तो मजा आ रहा है। मैं तो उन लोगों से कहना चाहूंगा जो माननीय मंत्री जी का साथ दे रहे हैं और आप वो ढक्के के ही रहने वाले हैं, आपको भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है और उस गरीब आवाम को भी यहाँ रहना है जिनके साथ ये जाती हुई है, जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके बच्चों का एक आसरा खत्म हो गया। पता नहीं कैसे आदमी बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके अपना घर बनाता है, संवारता है, पाइप पाइप जोड़ के वो अपने बच्चों के पेट काट के अपने घर का निर्माण करता है। और वो इस वजह से करता है कि आने वाली जो उसकी पीढ़ी है उसे एक मजबूत इमारत मिल सके और वो अपना जीवन यापन वहाँ पर कर सके। लेकिन मैं उन ढक्के वालों से भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, जो इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ज़रा ये सोचें एक बार कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। मैं तो नहीं रह रहा ना, वो मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, वहाँ पर नुकसान अगर होगा तो उस गरीब जनता का होगा ना। एक बार आप आओ ना, मैं तो आपसे कहता हूँ आप मुझे अपने घर बुलाओ, मुझे आने में कोई संकोच नहीं है। आप मुझसे कहो ना कि यहाँ पर आपकी गलती है, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँगा। लेकिन कम से कम एक बात तो करो ना, आप करना क्या चाह रहे हो? आप पूरे ढक्के को बुलडोजर से गिरवा दोगे? तो देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, जब तक हम शराफत से बैठे हुए हैं, हम सारी चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जब बात हद से गुजरेगी तो मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि हद से गुजरना हमसे भी आता है। मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव से मैंने 2021 में आपको चैलेंज किया था, याद होगा मंत्री जी आपको। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस तरीके की हरकत करोगे तो आप यकीन मानिएगा कि आपका हसनपुर विधानसभा से पता बदलवा दिया जाएगा। और अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि आप अपनी हरकतों से बात नहीं आए और आपका पता बदला गया। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो खून है ना वो चौधरी जफरयाब हुसैन का खून है। और चौधरी जफरयाब हुसैन को जानते हैं आप? चौधरी जफरयाब हुसैन मर्दाबाद मंडल में राजनीति उस वक्त क्या करते थे जब छोटे मोटे जिले नहीं थे। तो उनकी राजनीतिक जड़ें ऐसा नहीं है कि काठ में भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस ढक्के की जनता से आप ना खेलें, उनके साथ ही खिलवाड़ न करें। लेकिन
आप नहीं बाजार है ना। आपको क्या लग रहा है, आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि राजनीतिक लड़ाई कायदे से लड़ी जाए तो लड़ते रहिएगा। लेकिन आप इसी तरीके की अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं ना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हसनपुर से तो आपका पता बदलवाया ही था। हम काठ में आके भी आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं। ये इस बात को मेरी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हम कमजोर, वैसे कमजोर नहीं है। शराफत में ठीक है, हम आप हमसे कुछ भी कह सकते हैं, हम सुन लेंगे। लेकिन अगर राजनीतिक लड़ाई में आप ये सोचेंगे कि हम आपसे कहीं कमजोर हैं, तो वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं। लेकिन आप जातियात पे आके जब अपनी कोई बात आप हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, तो आप याद रखिएगा कि हम आपका यहाँ नहीं, जिला अमरोहा से बाहर निकल के जिला मुरादाबाद हो, वहां पर भी आपका आके पीछे छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को। और मैं तो एक बार फिर खास तौर से अपने ढक्का की जनता से अपील करना चाहता हूँ, देखिए आपस में लड़ाई हो सकती है, मुकामी इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मतलब लड़ाई नहीं है। हमें काम बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने जाति मफाद को लेकर राजनीति में आएंगे तो आप फिर आवाम का भला नहीं कर सकते। और मैं तो अपने लिए मैं कह सकता हूँ, मैंने कभी राजनीति में जाति मफाद नहीं देखा। एक विरासत मेरे वालिद मरहूम, मेरे ताऊ मरहूम, मेरे दादा मरहूम जो हमारे लिए छोड़ के गए थे, एक इज्जत जो परिवार की वो छोड़ के गए थे, हम सिर्फ हमेशा उसको बनाए रखने का काम करते हैं। कोशिश ये करते हैं, हमेशा अल्लाह से दुआ ये करते हैं कि हमसे अल्लाह किसी भी गुमराहियत में कोई गलत काम ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि हमें नीचे देखना पड़े। और आज तक मुझे उम्मीद है कि हमने जानबूझ के अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, धोखे में शायद कभी कोई काम ऐसा हुआ होगा, तो अगर मुझसे कभी किसी ने ये महसूस कराया है कि शाहनवाज तुम्हारी यहाँ पर गलती है, तो मैंने वो गलती मानने का काम भी किया है। लेकिन जानबूझ के कभी मैंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया। और मैं खास तौर से ढक्के के नेता हो, ढक्के की आवाम हो, उनसे भी एक बार सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि ढक्के का माहौल खुशगवार बनाए रखिएगा। किसी बाहरी नेता के चक्कर में आके यहाँ कोई इस तरीके का काम ना करें जिससे आवाम परेशान हो। और मैं तो एक बार ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा माफिक है या मुखालिफ है, अगर मेरी बात से किसी को कोई शिकायत है तो वो मेरे पास आ नहीं सकता, तो मुझे फ़ोन करे, मुझसे बात करे। हाँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं उसको सुधरने का काम करूँगा अपना। लेकिन अगर कोई मुझे नाजायज़ ये सोचे कि नाजायज़ किसी बात को डरा के हमें परेशान किया जाएगा, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ना हम कभी डरे हैं, ना इंशाल्लाह आगे कभी डरेंगे। बहुत लोग आए चले गए, उनकी सत्ता रही, सत्ता नहीं भी रही, वो पावर में रहे ना रहे, हम पे कभी उन चीज़ों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि सही रास्ते पे हमेशा ईमानदारी से चले हैं और चलते रहेंगे। इसी के साथ अपना काम भी करते रहेंगे। और जो अल्लाह ने हमें हौसला दिया है आवाम की सेवा करने का, वो जज्बा हमारे अंदर है और वो बखूबी रहेगा और उसको हम बखूबी निभाते रहेंगे। खुदा हाफिज़।